जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। आज मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो सेशन लेकर आई हूँ जो एक डिवाइनली गाइडेड टॉपिक पे है एंड माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से आपके इष्ट देव, कुलदेव, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस किसी को भी आप मानते हैं उनके तरफ से ये चैनल मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए होंगे। ये एक जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह देखें। एक पिकअप पाइल रीडिंग है। जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करें, जो पाइल आपके अटेंशन को बहुत जल्दी कैप्चर करें, आपको आकर्षित करें, उस पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। साथ ही एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे ये रीडिंग आपके लिए होगी और इसमें जो भी गाइडेंस, जो भी रेमेडीज़, जो भी मैसेजेस, जो भी वार्निंग्स अगर आपके लिए आती है तो उसे ज़रूर अपनाएं और अपने लाइफ में वो चेंजेस लेकर आएं, अपने आप को पॉजिटिवली बदलें। ओके, अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल देखने की दिल है या फिर दो पाइल के बीच में या तीनों पाइल के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल का रीडिंग भी देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जनरल रीडिंग है। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, किसी किसी के लिए हो सकता है कि पूरे के पूरे रीडिंग उनसे रेजोनेट हों। तो जैसे आपसे रेजोनेट होता है उतने ही लें। जो नहीं रेजोनेट होता है उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन पे मैच करने की कोशिश ना करें। एंड ऑल्सो अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, आप कंफर्मेशन आपने नहीं लिया है, आपको ऐसा लगता है कि जितने भी वीडियोस है, जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स सुनते हैं, सब कुछ आपसे मैच हो रहा है, इस वजह से आप सेपरेशन में हो, इस वजह से आपको पेन में हो, तो एक बार कंफर्म कर लें कि आप सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या फिर कोई कार्मिक पैटर्न या कार्मिक रिलेशनशिप में हो। ओके, तो चलिए जी, आपके सामने अब आएंगे ग्रुप्स। टाइम निकालें, जो भी पाइल आपको आकर्षित करता है वो पाइल चुनें। जैसे आप देख पा रहे हो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, तीनों के तीनों ही शिव शक्ति का ऊर्जा है, महादेव और माँ पार्वती का, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का, इनन यांग का ऊर्जा है। अगर आपको पाइल 1 जो वीडियो है वो अट्रैक्ट कर रही है तो पाइल 1 आपकी होगी। पाइल 2 अगर अट्रैक्ट कर रही है तो पाइल 2 आपकी होगी। पाइल 3 अगर अट्रैक्ट कर रही है तो पाइल 3 में मैसेजेस आपके लिए होंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, पहले तो टैरो देखेंगे, फिर मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे, फिर एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है वो देखेंगे। साथ ही साथ मेरे अपने हैंड रिटन डेक जो माँ काली के गाइडेड डेक है उससे मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही एंजल नंबर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, ये भी आपके अपने फाइल्स में देखेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी रीडिंग की टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हो। अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है तो पर्सनल सेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड है। उसी ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिएगा, बाकी के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर माँ काली ने चाहा तो ही आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। तो चलिए जी, देखते हैं आपके अपने वीडियोस में। अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपने फाइल को देख लीजिएगा। अगर आप अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं अगर आप फाइल नहीं चूज़ कर पाते हैं किसी वजह से। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपके अपने अपने फाइल्स में क्या क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 की माँ और बाबा, माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ की पाइल को चूज़ किया है और उनकी ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे थे, तो ये वाली वीडियो होगी आपके लिए, ये वाली मैसेजेस होगी आपके लिए। बाय द वे, ये जनरल मैसेजेस है, जनरल रीडिंग है, जितने रेजोनेट हो उतने ही लें। चलिए जी, देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग, क्या कोई मैसेजेस आपके लिए चलकर आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में, करियर में, फिनेंस में क्या कुछ बताने को है। ओके,
महाकाली बताएं क्या कुछ बताना चाहते हो। ओके। आपके लिए करियर और में क्या कुछ आ रहा है। ओके। हाँ जी, तो जहाँ की मैं देख पा रही हूँ जो भी आपने पाइल नंबर 1 चुना है उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे एक कदम उठाया है जो बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे सोच के एक्शन लिया था। बहुत सारे कठिनाइयाँ, बहुत सारे टफ साइकिल्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत हार्ड वर्क, अपनी 100% दे के आपने स्टेप लिया और वो स्टेप फ्रूटफुल भी रहने लगे। आप इतने ज़्यादा पैशनेट, इतने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे पास्ट में कि आपने हर एक ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में जो भी आया उसे लांघ कर आपने अपने पॉजिटिविटी और अपने कॉन्फिडेंस के चलते आपने हर पल आगे बढ़ते गए और हमेशा सक्सेस आपकी होती रही। आप अगर कहीं पे भी जाते होंगे तो आपकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ़ हो सकती है। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो और जैसे आप बात करते हो, जैसे आप काम करते हो, उसके लोगों के बीच में चर्चा और तारीफ़ दोनों ही होती होंगी। कभी कभी तो पॉसिबल है कि आपके सामने ही आपकी तारीफ़ चलती हो, अदरवाइज़ आपको नहीं भी बोल पाते हैं। जो लोग आपको नहीं भी जान पाते हैं वो दूर से रह के आपको एक बार पलट के देखेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट, इतने स्मार्ट और चार्मिंग, इतनी ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस टाइप ऑफ पर्सन हो, मेल फीमेल जो भी हो अपने हिसाब से ले लें। ये जेंडरलेस है एंड आप किसी भी धर्म जाति के हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। बीइंग अ जनरल मैसेज। ओके। सो आपने जितना भी एफर्ट्स लगाया था, जो भी इन्वेस्टमेंट की थी, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ अ करियर, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में जो भी किया था वो सब फ्रूटफुल रहे। पर मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इसके चलते आप इस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो कहीं ना कहीं कि आप अब कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी आपसे सीनियर है, आपके एल्डर्स है आपके फैमिली में, उनकी तरफ से जो गाइडेंस आपको मिल रही है, जो एडवाइसेस आपको मिल रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं, जो वार्निंग्स आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, उसे आप देखा अनदेखा कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बस आपको पता है कि व्हाट इज़ द राइट फार्मूला फॉर सक्सेस। आपको ऐसा लगता है कि आई नो व्हाट टू डू, आई नो व्हाट नॉट टू डू, सो लेट मी डू व्हाट आई डू। पर ऐसे में कहीं ना कहीं आपके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अगर आप इसी स्पीड पे रहे, दिक्कत हो सकती है। तो माँ काली कहती है, यूनिवर्स कहता है कि आगे बढ़ने से पहले आपके आसपास के लोगों की एडवाइस को ज़रूर सुने। वेदर इट इज़ अ फैमिली मैटर, वेदर इट इज़ अ लीगल मैटर, वेदर इट इज़ अ लॉ डिस्प्यूट, किसी के लिए चैनल पर्सनल मैसेजेस हैं स्पेसिफिक जिससे रिलेटेड हो तो ही लें, या फिर कोई कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, मैरिज प्रपोजल्स आ रही हैं, या फिर किसी कंपनी पे, पर्टिकुलर कंपनी में जॉब के लिए सोच रहे हो, जो कुछ भी आप आगे चलने के करना चाहते हो उसे आप 100% सक्सेसफुल तब कर पाएंगे जब आपके आसपास के, आपके एल्डर्स, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपसे बड़े जो भी हैं, भले ही आपसे 3 महीने ही बड़े क्यों ना हो, उनके तरफ से जो कुछ भी एडवाइस आ रही है आपको सुनना है और उसमें क्या कोई संदेश, क्या कोई मैसेज, क्या कोई गाइडेंस आपको है, उसे लेने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप धड़धड़ा के जब आगे बढ़ोगे तो आप मुंह के बल गिरने के चांसेस भी बन रही है। अगर आपने आपके आसपास के लोगों की, जो एल्डर पीपल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी आपसे एज में बड़े ही एल्डर हों, कई सारे ऐसे ओल्ड सोल्स होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड सोल्स होते हैं जो भले ही छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो आपको वक्त पे सही एडवाइस एंड सही डायरेक्शन दिखा जाते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके सामने कौन है, क्या एडवाइस दे रहा है, आपको ये देखना है कि एडवाइस क्या मिल रही है, गाइडेंस क्या मिल रही है, डायरेक्शन क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन क्या मिल रही है।
जब आप इसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहोगे, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, अबंडेंस मिलेंगे, विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है और आपके जो मेंटल थॉट्स है, जो मेंटल एक काइंड ऑफ पैटर्न है, आपके थॉट पैटर्न्स है, थिंकिंग पैटर्न्स है, जो आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस होते चले जा रहे हो, क्योंकि हर पल आप जो कुछ भी कर रहे हो सब में विक्ट्री मिलते मिलते आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ आपके हिसाब से होकर रहेगा। समवेयर यू आर स्टेपिंग इनटू दैट ओवर कॉन्फिडेंस इगोइस्टिक वाली जोन, जहाँ पे आपको जाने से महादेव माँ काली रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमेशा अपने जो भी सक्सेस के क्रेडिट को हो उसे अपने दिमाग पे ना चढ़ाएं। आप उस क्रेडिट को जब आप सुप्रीम पावर पे, हर किसी पे देंगे, अपने दिमाग में नहीं चढ़ाएंगे, तो जाके आपके सामने ये सारे अबंडेंस आती रहेंगी और विक्ट्रीज बनते रहेंगे। ओके, ये डिवाइन जजमेंट का टाइम है, एक डिवाइन टेस्ट आपके सामने आ रही है, आपको उसके चलते उस टेस्ट को पास करने की ज़रूरत है। जब ये टेस्ट को पास करोगे तो आपकी बहुत अबंडेंट हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप ऐसे इमोशनल होके आगे चलते चले जाओगे तो आपके सामने सब कुछ रहेगा, लेकिन आप वही 99.9% डाउनलोड होके जो फेल हो जाता है ना, वो वाली डाउनलोड फीलिंग में रह जाओगे। इसके चलते आपके स्लीपलेस नाइट्स आ सकती है, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ सकती है। ऐसे सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपकी सारी मेहनत ऑलमोस्ट सब कुछ करने के बाद वो कुछ नहीं बेकार हो सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल, बी माइंडफुल, बी कॉशियस कि आप क्या कर रहे हो, और बिल्कुल सरेंडरेंस के साथ डाउन टू अर्थ होके गो विद द फ्लो वाली मेंटालिटी में जब आगे बढ़ोगे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन एनर्जीज पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे, तो सक्सेस बिल्कुल आपकी होकर रहेगी। ईश्वर जो आशीर्वाद आपको दे रहे हैं उसे देखा अनदेखा करके कहीं ना कहीं आप एक टावर मोमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक डेथ सिचुएशन यानी एक टफ एंडिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो जो ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी हैं या फिर आप जिनसे प्यार कर रहे हो, वो जो कुछ भी आपको बताना चाहते हैं, वो अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करते हैं, आप उसे सुन के अनसुना कर रहे हो। आपको लगता है कि जब देखो यही सारी किटर पिटर चल रहा है, इससे अच्छा है कि बात ही ना करें, ज़्यादा अच्छा है, ये वाली थॉट में ना रहें। क्या पता आपकी इस इमोशनल स्टबन होने की वजह से आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर हो सकते हैं। तो गाइस, स्पाइरल नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस है, मुझे नहीं पता किसके लिए है। बहुत प्यारे हो आप, बहुत अच्छे हो आप, बहुत काबिल हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं इस काबिलियत को, इस सक्सेस को, इस नेम फेम को बहुत जल्दी जो आपको फ्रूट मिली है उसको आशीर्वाद के रूप में ना देखकर अपने कैपेबिलिटी पे लेकर जब ईगो बना लोगे तो शायद ये मुश्किल हो सकती है। इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग से ज़्यादा वार्निंग नज़र आ रही है इस फाइल में। जिस किसी ने भी इस फाइल को चुना है, प्लीज़ बी माइंडफुल विथ योर एनर्जीज एंड विथ योर थॉट, विथ योर इमोशंस। आपके लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं माँ काली की तरफ से। यू ऑलवेज ओवर थिंक बट नेवर अप्रिशिएट एक्शन। ध्यान रखें कि एक्शंस क्या रहे हैं। यू आर ऑलवेज इन प्रोग्रेस, यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स। तो ये प्रेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है? एंजल नंबर्स की तरफ से नंबर 29 विच काउंट्स टू 9, यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है आपकी। फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी गलती के आप किसी से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप बहुत इम्पेशेंट होके एक्ट कर रहे हो। आप किसी को ये सोच रहे हो कि उनके टैंट्रम्स को आप संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे हो। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे। बस ध्यान रखें कि अपने वर्ड्स किसी को बहुत किस लेवल पे इमोशनली हर्ट कर सकता है, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स एंड यू आर प्रोटेक्टेड, वॉच्ड ओवर। अपने एंसेस्टर्स, अपने एल्डर्स, अपने स्पिरिट गाइड से मदद लें और आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। एंजल नंबर, योर करियर विल बी इवन मोर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल व्हेन यू कंप्लीटली ट्रस्ट इन एंड फॉलो द डिवाइन गाइडेंस।
समवेयर आप जो फेस में रिलेशनशिप में हो, दैट इज़ अ डिवाइन का अवेकनिंग पीरियड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड। मे बी यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, मे बी अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ये कंफर्मेशन मिल चुका है, आपको पता है, तो आपको अपने करियर पे जो भी सक्सेस मिल रही है, अगेन डिवाइन कंफर्मेशन दैट जो भी सक्सेस आपको मिल रही है, नेम फेम जो भी मिल रही है, सबको कम्प्लीटली सरेंडर करके जब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप आगे चलोगे तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। कार्ड्स देख लें, माँ काली का कौन सा कार्ड आ रहा है, माँ काली आपको क्या कुछ बताना चाहती हैं। माँ काली, वाह, माँ काली ने तो उड़ के बताया। वियर्डली मैंने आज एक पर्सनल सेशन ली थी, उस पर्सनल सेशन में भी माँ काली का ये कुरुकुले का रूप आया था। माँ रेड तारा का रूप है, माँ रेड तारा का जो रूप है, इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि शी इज़ समवेयर, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। वो दिल से नहीं, ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो आप। माँ कह रही है दिल से सोचो, दिमाग से ज़्यादा नहीं, दिल से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है और मेडिटेट करने की ज़रूरत है, एनर्जीज़ को अलाइन करने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस होके आगे बढ़ के अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करें। सब कुछ बेहतर होना है तो बेहतर होके आगे चलना भी इम्पॉर्टेंट है। एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, फैमिली में टाइम दें, घर पे कौन क्या बोल रहा है उसे सुने, पार्टी कीजिए, अबंडेंस आ रही है, नया घर का पॉसिबिलिटी आ रहा है। आपको सुनने की ज़रूरत है कि आपके घर परिवार आपके लिए क्या कुछ कहने के लिए वेट करें। डेंजर्स विल बी वॉर्डेड ऑफ, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिज़ायर, ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी। अगर आप जब घर परिवार पे खुशी बांटेंगे, उनके लिए टाइम निकालेंगे, उनके ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपकी आ रही है। ओके, फाइनली मोनोलॉजी कार्ड से देख लेंगे कि आपको क्या कोई संदेश यूनिवर्स देना चाहता है। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई मैसेज है, आपको ये देखना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वैक्सिंग मून। कॉन्फिडेंस इज द की, नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस। शो द वर्ल्ड रियल यू, लुक एट द बिग पिक्चर। बच्चे बिगर पिक्चर देखें, जो लग रहा है वो सब सच नहीं होता। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अगेन अ कंफर्मेशन। हैव फेथ इन योर ड्रीम, मेडिटेट एंड कंप्लीट। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट इज द कार्ड फॉर यू। सो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छे हैं, आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ बहुत सुंदर है। बस आपको आगे चल के पॉजिटिव होके सबको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल बैलेंस को रखिए, कम्युनिकेशंस क्लियर रखिए। आप जिससे भी बात करते हैं दिल से बात कीजिए, अपने दिल की बात उन्हें शेयर कीजिए, उनके दिल की बात को समझें, सुनें और उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको वैल्यूड फील कराएं, वर्दी फील कराएं। आपकी इग्नोरेंस किसी और को तकलीफ दे रही है, इसकी ध्यान रखें। चलिए जी, इतनी थी। पता नहीं जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हैं, इस वीडियो से कोई मदद मिली है तो ज़रूर बताएं। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है अपनी, तो उस हिसाब से आप, अगर आपके सोल कॉलिंग है, आपको पर्सनल सेशन कराना है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी या फिर जो स्क्रीन में ईमेल आईडी दिख रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं twin2divine@gmail.com, जिस पे अगर माँ काली ने परमिशन दिया, उनका मर्जी रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। हे पाइल नंबर 2, अगर आपकी जो सिलेक्शन है पाइल की, वो पाइल नंबर 2 था, जो माँ काली महादेव का ऊर्जा है, महाकाल और महाकाली का ऊर्जा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप वो सेपरेशन, वो एनर्जी हीलिंग, वो अवेकनिंग की एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली पाइल आपने चूज़ किया है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या कोई संदेश है, माँ काली, महाकाल, श्री कृष्ण, राधा रानी, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आपके इष्ट देव, कुलदेव आपके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये अब हम देखेंगे। ओके, तो पहले आप
मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये आपके लिए रेजोनेट करेंगे। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें, टाइमलेस है, कभी भी आपसे मैच होगी। आपके अपने जो भी अभी के सिचुएशंस हैं उस पर आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस एंड जवाब इसमें ज़रूर होंगे। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, पहले माँ काली का नाम ले लें और आपके लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है ये देखते हैं। पहले मैं देखूंगी आपके पास्ट, आपके पास्ट के बाद आपके प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट के बाद आपके फ्यूचर, फ्यूचर में अभी आपके पर्सन का क्या गाइडेंस ये है, फीलिंग्स है, आपके फिनेंशियल इश्यूज कैसे हैं, आपके फ्यूचर क्या मिलने वाला है और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, और आपके लिए क्या कोई रेमेडी अगर है तो क्या है। चलिए, मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं पास्ट में आप किसी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आपकी हर खुशी, हर गम, हर हैप्पीनेस, हर इवन एंड ऑड्स, एवरी सिंगल अप्स एंड लोज आपके किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट थे। आइदर दे मे बी योर पेरेंट, आइदर दे मे बी योर सिबलिंग, आइदर दे मे बी योर पर्सन, योर लवर, योर स्पॉज, योर हस्बैंड, योर वाइफ, आइदर दे मे बी योर चिल्ड्रन। जैसे रेजोनेट होता है वैसे ले लें। आप फिनेंशियली, आप इमोशनली, आप मेंटली किसी पे इतने डिपेंडेंट थे कि उनके होने से ही आपका वजूद था। आपने हर किसी भी डिसीजन लेने से पहले उनसे एक्सेप्टेंस लेनी थी, उनकी परमिशन की ज़रूरत थी। वो सिचुएशन में आप एक ऐसे सिचुएशन में आए कि ऐसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते करते उनके परमिशंस, उनके प्रोवाइडेंस पे ही जीना आपके लिए तकलीफ़ देने लगा। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट फील करने लगा। आपको समझ में नहीं आया कि आप ज़िंदगी भर ऐसे सिचुएशन में कैसे रह पाओगे। कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी जब बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी बन गई थी कि कहाँ गए, क्या किए, कब आओगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, इतने सारे सवाल जवाब, इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कन्फ्यूजन्स, इतने सारे मिसकम्युनिकेशंस, बहुत कुछ चलने लगे। स्पेसिफिक मैसेज है, रेजोनेट हो तो ही लेना। सब कुछ चलने लगे जहाँ पे इस सिचुएशन को बैलेंस करना आपको हाल फिलहाल में मुश्किल हो रहा है। आप बहुत कैजुअली, बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन को बैलेंस करने के सोच रहे हो, कोशिश ज़रूर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा इमोशनली हाइज एंड लोस में हो, इतने ज़्यादा इमोशनल टर्ब्यूलेंस है, इतने ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स एंड पैनिक अटैक्स आ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि करना तो क्या करना है, क्यों ये कुछ हो रहा है, क्यों ईश्वर आपके साथ ये सब कर रहे हैं, आपके जीवन में ये सब कब तक होने वाला है। इतने टॉक्सिक, इतने नेगेटिविटी, ऐसा लगता है कि आप ऐसे कहीं बंधे हुए हो जहाँ आपको रहना नहीं है, आप नहीं चाहते वहाँ रहना, लेकिन रहना पड़ रहा है। ना आप उससे बाहर जा पा रहे हो, ना वहाँ रह पा रहे हो। आप इतने ओवर बर्डनड, ओवर इमोशनल महसूस कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हो। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, नहीं समझ में आ रहा है। बहुत क्लाउडी है, बहुत मडी लग रहा है आपको, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल टर्बुलेंस कब सब ठीक हो पाएगा। एक तरफ से कहीं ना कहीं आप अब हाल फिलहाल एक सरेंडरेंस वाली पोजीशन में आ चुके हो। आपने हाथ जोड़ ली भगवान के सामने, मत्था टेक लिया भगवान के सामने और बोल दिया कि हो गया मेरे स्लीपलेस नाइट्स, हो गया मेरे टर्ब्यूलेंस, हो गया मेरे जितने सहन शक्ति थी, अब हो गया ख़त्म। मुझे नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना नहीं करना। बस ईश्वर प्लीज़ आप ही जो करना है कीजिएगा, आगे जो देना है आप दीजिएगा। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, आप जो दोगे वो स्वीकारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ वाले सरेंडरेंस की स्टेट पे आप आ गए हो। और इस स्टेट पे अब जब आप सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, अटूट विश्वास के साथ जब सच में लेट गो करके आप ईश्वर के सामने सब कुछ सरेंडर कर रहे हो, माँ काली के सामने ये वाली परमिशन दे दिया है कि अब जो जहाँ जैसे ले जाना है आप ले जाओगे। मुझे नहीं पता मेरे लाइफ में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कितना मेहनत करना है, कितना सहन करना है, कितने शांत रहना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप बताएं मुझे क्या करना है। आप हाथ जोड़ के बैठ गए हो, मुझे नहीं पता, बस अब ईश्वर जो करेंगे सो करेंगे, जो बोलेंगे तो होगा। ऐसे में यूनिवर्स अब बोल रहा है कि बस अब तुमने जब मुझे चार्ज दे दिया है, जब मुझे परमिशन दे दी है, अब देख तुम्हारे जीवन कैसे
मिराक्युलसली बदलती है, चमत्कारी ढंग से इतने ब्यूटीफुली आपकी जीवन कैसे बदल रही है। जो जहाँ बैठकर कुछ अगले कदम निकालने से पहले, अगले कदम उठाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले जब आप इतने सोच रहे थे, वहाँ से आप इतने मैजिकली अपने जीवन को अपने मुताबिक जैसे बदल पाओगे, वो अब आप देखेंगे। आप वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से लेकर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे आप पहुँचोगे। आप मैजिकली एज एन मैजिशियन की कार्ड खुद निकल कर आई है विथ 10 ऑफ कप्स, कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, लाइफ, हैप्पी फैमिली एंड परफेक्ट पार्टनर, चिल्ड्रन, सब कुछ। विथ 4 ऑफ वैंड्स जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशंस है, सब कुछ है। विद द एम्प्रेस, ये पाइल कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या फिर कार्मिक भी हो सकते हैं, जो एक्चुअली परफेक्ट मिरर है, एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, हील करके, कॉर्ड कट करके, जब फॉरगिवनेस देने के बाद आप एज एन सोलमेट, एक दूसरे के सोलमेट बन के साथ में आ पाओगे। यहाँ पे एम्परर भी है, यहाँ पे एम्प्रेस भी है। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज देखा जाए, अब फिलहाल के लिए टावर मोमेंट है, बैक ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक में टावर मोमेंट, सब कुछ स्तंभित है, कुछ मोमेंट नहीं ले रहा है, कुछ भी उम्मीद नहीं रहा। अब बस ये समझ में आ गया कि आपने जो इनिशियली इस रिलेशनशिप में या फिर इस जो भी स्थिति है बनी है आज के टाइम पे, इसमें इनिशियली आपने जो गलती की थी वो आपकी गलती थी, वो गलती आपने मान चुका। अब वो गलती आप दोहराने के सीन पे नहीं हो। आपको पता है कि नेक्स्ट अगर आपको ये कुछ बनाना है तो आपको कैसे निकल के आपको आगे आना है और इसकी बुनियाद को कितनी मजबूती से बनाना है, ये आप सीख चुके हो। दैट इज़ द लेसन मेंट फॉर यू। नाउ योर पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन। ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक अबंडेंस। वो अपने करियर पे काम कर रहे हैं। वो जैसे ही अपने करियर को परफेक्ट बना लेंगे, उनको लगेगा कि वो आपके सामने आके कमिटमेंट देने के लिए काबिल बन चुके, वो खुद चल के आपके पास आएंगे। वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये मैसेज सुनते ही इमीडिएटली उनको मैसेज करने, कॉल करने या अननोन नंबर से कॉल करके उनकी आवाज़ सुनने के लिए मत पहुंच जाना। अब ब्लॉक सिचुएशन है। ब्लॉक सिचुएशन में अपने आप को हील करने के लिए या अवेकनिंग जो चल रही है, कहीं ना कहीं पाइल के सिलेक्शन में भी ये क्लियर है कि आपकी सोल अवेकनिंग चल रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप है। आपको कंफर्म करना पड़ेगा आप क्या रिलेशनशिप में हैं। दोनों में अवेकनिंग है तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिचुएशन से निकल रहे हो। आपके पर्सन से जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को अपने ग्रोथ, इनर वर्क, हीलिंग पे लगाएं। उनके बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचें, जिसके चलते वो खुद आपके पास आएंगे और आपसे अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस शेयर करेंगे। कमिटमेंट वो खुद लाकर आपको देंगे। करियर बहुत अच्छा है। आपके एक कोई गाइड है, मेंटोर है जो आपको बहुत सही ढंग से आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, या फिर आप अगर किसी को वर्चुअली अपने मेंटर मान चुके हो, उनके राह पर चलते रहें। उनके हर गाइडेंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो रही है और आपको बहुत अच्छी मटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड स्टेबिलिटी मिल रही है। आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, जेन्युइन लव आ रहा है। आपके गाइडेंस में ये आया है कि जो स्टबर्ननेस, जो इगोइस्टिक में होके आप सरेंडर तो कर रहे हो, लेट गो तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं ईगो में आके मुझे माफ़ी नहीं मांगना, मुझे माफ़ नहीं करना, ये वाली एनर्जीज में मत रहिएगा। माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर देना सबसे बेस्ट पॉसिबल हीलिंग होती है। चलिए जी, देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या कोई अगर चैनल मैसेजेस हैं। अब ये ब्लॉक सिचुएशन में अगर आपको वो कुछ मैसेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू came into my life. Oh, my love, we have a beautiful, perfect future, perfect family, kids and our home. Trust me, मैंने कहा ना, एक ट्रू जेन्युइन लव आपके बारे में आ रहे हैं। मैंने ये फाइल में ट्विन फ्लेम की ऊर्जा तो चैनल किया, कहीं ना कहीं मुझे बार बार कार्मिक की भी पैटर्न आ रही थी। यहाँ पे कार्ड ने कंफर्म कर लिया, वी आर कैरिंग कार्मिक पैकेजेस, लेट्स फॉरगिव ईच अदर एंड स्टार्ट अफ्रेश। मैंने पहले ही बताया, माफ़ कीजिए, माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। लेट्स फॉरगिव ईच अदर एंड स्टार्ट अफ्रेश इज द कार्ड, इज अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। यू शो मी द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। ये अवेकनिंग चल रही है, रियल पर्पस उन्हें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझने की ज़रूरत है। योर एंगर इज़ वेरी पेनफुल एंड हर्टिंग, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। आप इतने गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो जो उनको बहुत तकलीफ देती है, आपको समझने की ज़रूरत है। यू डिज़र्व बेटर देन मी, आई चेरिश द मेमोरीज वी हैड। आपको उनको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन मैच डिज़र्व करते हो, वो आपके लिए काबिल नहीं है, पर भी वो आपके साथ बिताए हुए हर पल को चेरिश करते हैं।
आई लव्ड यू ट्रूली बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन। उन्होंने आपसे जितना प्यार किया, उनको ऐसा लगता है कि आपने कभी नहीं समझा उनके प्यार को, उनके इमोशंस को, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक पे रखा है। तो देख लीजिए, जैसे जैसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वैसे ही लें। जनरल मैसेजेस हैं, हर एक मैसेज को अपने साथ फोर्सफुली ऐड ऑन नहीं कीजिएगा। यू हैव नो आइडिया द साइज ऑफ मैसिव ब्लेसिंग दैट आर कमिंग, टाइम टू रिसीव, एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल। इस जो अवेकनिंग पीरियड, ये जो टफ कार्मिक साइकिल है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है। 9999 की ऊर्जा है। अगर आपको ज़्यादातर 9999 दिख रहे हैं, या 3333 दिख रहे हैं, या फिर 1010 दिख रहे हैं, या 1331 दिख रहे हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा। फैमिली टाइम्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप, गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप, ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, विजडम, ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड। बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स हैं। और फाइनली माँ काली क्या कुछ कहना चाहती हैं? माँ काली कह रही हैं कि आपको अपने ओल्ड बैगेज को लेट गो करना है। इट विल बी रिप्लेस्ड एंड ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, अगेन अ कन्फर्मेशन। जो ये सेपरेशन पीरियड है, जो ये टॉक्सिक पीरियड है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो रही है। आपके लिए आया है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता कहीं ना कहीं ईगो का बात कर रहा है। मैंने भी ईगो का बात किया था, जिक्र किया था। अपनी ही ज़रूरत को तृप्त करने के लिए खुद को हार्म करना ज़रूरी नहीं है। माँ काली की मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि आप अपने ईगो को लेट गो करें, सरेंडर करें, फेथ रखें डिवाइन पर, और वेट कीजिए ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग्स जब आपके सामने आए उसे क्लेम करने के लिए रिसेप्टिव एंड में रहिएगा, डिमांडिंग एंड पे नहीं। ओके जिसके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट हुए उसे लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो आप ईमेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर, विच इज़ twin2divine@gmail.com। अगर आपको पर्सनल मैसेजेस कराना हो, अगर माँ काली ने चाहा तो ही आपकी पर्सनल मैसेजेस होगी, अदरवाइज वी मे हैव टू वेट। ओके सोल्स, ब्यूटीफुल लवली सोल्स, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ईगो स्टेट पे नहीं रहिएगा, सेल्फ लव पे आइएगा, यूनिटी पे आइएगा। हारमोनियस यूनियन पे आने के लिए खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग सही तरीके से करने की भी ज़रूरत है। एक्चुअली कहीं एक जगह अटके रहें और हीलिंग करते हैं तो हीलिंग फुलफिल नहीं होती है, वो आपके रीयूनियन को स्लो डाउन कर देती है, ब्लॉक करती है। तो आपके अपने पर्सनल सिचुएशन क्या है उस हिसाब से आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माँ काली की कृपा हमेशा आप पर बनी है। मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ कि आपको वो सही से डिवाइनली गाइड करें और आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलें। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आज ये वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए क्या कोई संदेश है। जिसने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है तो आपके लिए ये रीडिंग है। चलिए जी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई मैसेजेस है। पहले मैं देखती हूँ मोनोलॉजी कार्ड। मुझे नहीं पता आज मैंने मोनोलॉजी कार्ड क्यों लिया, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस था तो मैंने ले ली। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, don't let your pride get in your way, balance spirituality and practicality, emotions are running high, you are very close to achieving your goal somewhere। मुझे आपकी पाइल 2 के मैसेजेस से बहुत सारे रेजोनेंस मिल रही है। अगर आप में से किसी ने चाहा तो पाइल नंबर 2 भी आप दे सकते हो, देख सकते हो और उससे गाइडेंस भी ले सकते हो। चलिए जी, मैं अब टैरो से देख लेती हूँ, शायद इसीलिए ये वाली मैसेजेस पहले निकले। आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हैं, मुझे नहीं पता और क्या कोई मैसेजेस इसमें आने वाले हैं। कुछ अगर स्पेसिफिक मैसेजेस इसमें भी हैं तो ये भी देख लीजिएगा। ओके, आप कहीं ना कहीं एक स्टक पोजीशन में थे जहाँ से आपने खुद अपने सारे कॉन्फिडेंस एंड करेज को एक साथ लेकर आपने आगे मूव किया, मोमेंट लिया। पॉजिटिव मोमेंट लेने के वजह से आपके लाइफ में अब कहीं ना कहीं एंजल्स के, ईश्वर के, माँ काली के कृपा से बहुत सारे बड़े आशीर्वाद आ रहे हैं। आपने जहाँ सरेंडर किया था, आपको जिसने भी हर्ट किया था, आपको जिसने भी तकलीफ़ दिया था, आपने कहीं ना कहीं माँ के कोर्ट पे ये
दाखिला की थी कि माँ मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब जो भी लोग मेरे साथ बुरे किए थे, गलत किए थे, मुझे तकलीफ़ दिया था, वो सब खुशी खुशी अपने जीवन जी रहे हैं, मैं ही तकलीफ़ में क्यों हूँ, मुझे न्याय कब मिलेगा। इस सवाल का जवाब मिलने का वक्त आ गया है। अब ये जस्टिस का वक्त है, अब न्याय होकर रहेगा। आपके साथ जिसने भी बुरा किया वो सब को उनके कर्मा का फल मिल रही है। उनके जो भी कर्मा थे वो सब वो भुगतेंगे, कर्मा से बच के कोई नहीं जा सकता। जिनके सामने बहुत कुछ बड़ा बुरा था, जो आपके सामने दहाड़ रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके बुरे कर्मों के वजह से ही वो सब खो रहे हैं। वो खुद आपके सामने आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो अपने आप को इतने छोटा महसूस कर रहे हैं आपके सामने आने से भी, कि आप उस सिचुएशन में जब अगर कोई आपके सामने आए ना मदद मांगकर, जो कभी ना कभी आपको तकलीफ़ दिया था, दर्द दिया था, आपके लिए बस ये गाइडेंस है कि जब वो आपके सामने आए तो पुरानी बातें को ना दोहराएं, उनको बहुत दिल से अपनाएं, माफ़ करें, माफ़ी अपने आप से भी मांग लें और उनको जो मदद की ज़रूरत है वो मदद करें। वो बहुत लाचार स्थिति पे आपके पास वापस आएंगे, आप हेल्प करने की स्थिति पे होंगे। इस हेल्प करने की स्थिति को बहुत प्यार से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप उनकी मदद कीजिए। नॉर्मली जैसे लोग देखते हैं ना, तुमने तो मेरे साथ ऐसे इतने गलत किया था, मैं क्यों मदद करूं वाली परसेप्शन से नहीं। चल ठीक है, तेरी फितरत थी, तूने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया, अब मेरी फितरत है, मैं तेरे साथ सही करूंगी या करूंगा। मैंने अपने मेहनत सही से किए, मैंने अपने कर्म सही से किए, तो मैंने इस स्थिति पे, इस स्थान पे, इस पद पर पहुंच पाई हूँ कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मैं इसे दिखावा या नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको जो मदद कर पाऊँगी या कर पाऊँगा वो करने के लिए तैयार हूँ। मेंटालिटी से रहकर करिएगा। आपको बाहर की गाइडेंसेस जो भी मिल रहे हैं, यूनिवर्सल गाइडेंसेस, यूनिवर्सल मैसेजेस, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल्स जो गाइडेंस दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके मान के चलिएगा। आपके लाइफ में जो एक डिस्टेंट बाहरी देश जाने के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ रही है। और अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, वो अच्छी टाइम आ रही है। अगर आप घर के रेनोवेशंस के बारे में सोच रहे हैं, वो भी अच्छे टाइम आ रहे हैं। और अगर आप मैरिज में या फिर लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाने के बारे में सोच रहे हो, मैरिज है तो बच्चों के बारे में, अगर रिलेशनशिप में है तो मैरिज के बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल, इट इज़ अ यस फ्रॉम डिवाइन यूनिवर्स, महाकाली महाकाल। अब आपके सोच को एक्शंस में बदलने की वक्त आ गई है। अब आपके एनर्जीज़ को, जो भी आपको धोखाधड़ी किए थे, उन्हें पहचानें और उनसे बच के रहें। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके एडवाइसेस को सुन के चलें। जो प्यार है, जेन्यून ट्रू लव को क्लेम कीजिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं उसे क्लेम कीजिए। जितने भी पैसे हैं उसे क्लेम कीजिए। जो पुरानी बातें गए, रात गई, बात गई, बातें को ख़त्म कीजिए। जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी उन्हें माफ़ कीजिए और एक क्लीन स्लेट बनकर, एक बहुत प्योर सोल बनकर आगे बढ़िए। ईश्वर के आशीर्वाद को क्लेम कीजिए। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस है गाइस, पता नहीं किसके लिए है। आपके पास सब कुछ है, बड़ा पूरा है। जितने भी मेहनत आपने किया है सब रंग लाएंगे। आपकी जीवन पूरी तरह से बदल रही है और आप साक्षात खुद को देख रहे हैं। आपने बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन को बैलेंस किया है और ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड है, हैप्पी है। आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड, आपकी पूरी फॉर्च्यून बदल रही है। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो या फिर आप जो भी सिचुएशन हो, विदाउट एनी टैक्स, सेपरेशन, यूनियन, जो भी हैं आपके, तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं जो कभी नहीं कह पाए। आपके पर्सन कह रहे हैं, उनके मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन थे जहाँ पे आपने गिव अप कर सकते थे, लेकिन आपने कभी उनके ऊपर गिव अप नहीं किया। यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड यू आर क्रेजी। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं, वी आर टू बॉडीज वन सोल, टेक केयर ऑफ माई सोल विद इन यू, ट्विन फ्लेम, समवेयर यू मे बी अ ट्विन फ्लेम। इफ why things happen this way, can we ever face each other again? कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं क्या जिसने उन्होंने आपकी तकलीफ दी, या फिर वैसे कुछ ब्लॉक सिचुएशन हुए हैं क्या? कोई उन्होंने आपको धोखा दिया, धोखाधड़ी की, वैसे कोई सीन था क्या? वो बहुत शर्मिंदा है आपके सामने आने से, लेकिन आएंगे, उनको आना है। जब वो आएंगे तो पुरानी बातें बात ना करें, माफ़ कर दें और आगे बढ़ें।
आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो खुद चल कर आकर बाद आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपसे अभी वर्बली नहीं बोल रहे हैं तो दिल ही दिल आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वी आर ट्रू लव, वी नीड क्लियर कम्युनिकेशन एंड पेशेंस, ट्रू लव इज़ टफ। वो कह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बिल्कुल सच्चा प्यार है, ट्रू जेन्यून लव है, और ट्रू लव हमेशा आसान नहीं होता। आप दोनों के बीच में कुछ तो मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कह रहे हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है। आप हड़बड़ी ना करें, पेशेंटली वेट करें उनकी, वो आ रहे हैं। I cannot imagine a life without you. I genuinely love you, Baba. We are tied together with a invisible thread by the universe. Do you feel so? वो आपसे इतना लगाव, इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी वैसे ही महसूस कर रहे हो? I wish things were different, but I take it as a divine plan and moved on. Don't wait. वो ये भी कह रहे हैं चलें, आपको ऐसा लगता है कि आपको वेट नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, मत वेट करो, आप मूव ऑन कर लो। मुझे तो लगता है कि चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, पर जो कुछ भी हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, डू यू इवन थिंक ऑफ मी। हर पल मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। क्या मेरे बारे में आप भी सोचते हो? आपके पर्सन का फाइनल मैसेज ये है कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर। माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू माई लाइफ। भाई कितना प्यार दे दिया था इस बंदे को या बंदी को कि वो उनके बारे में तो नहीं बिल्कुल, पर आपके बारे में बहुत सोचे जा रहे हैं। आपके लिए डिवाइन एंजल गाइडेंस की तरफ से मैसेज ये है कि change and blessing, the love you deserve and the person you have that you have been waiting for is coming। अगर आप इन्हीं के लिए वेट कर रहे थे वो आपके लिए वापस आ रहे हैं, तो आप और थोड़े दिन वेट कर लें पेशेंटली, पॉजिटिवली। ओके, तो मोनोलॉजी कार्ड तो मैंने पहले ही ले लिया था। अब आप बताना, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना और अच्छे अच्छे कर्म करते रहना, अपनों का ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना। मैं फिर मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में, तब तक बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।